नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये भाजपा की रामराज वाली डबल इंजन वाली जो सरकार है वो विकास के नाम पर विनाश कर रही है और विकास के नाम पर प्रकृति को मार रही है, कत्ल कर रही है, पेड़ों का, नदियों का खनन कर रही है, जंगल साफ कर रही है। तो हमारे उत्तराखंड की लड़ाई है जल, जंगल और जमीन की। तो आज उसके लिए प्रोटेस्ट था। NHAI ऑफिस में प्रोटेस्ट किया गया और उनसे पूछा गया कि परमिशन दिखाओ, तो वो परमिशन नहीं दिखा पाए। आप सब्र के साथ इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा कि ये सरकार और ये सरकारी विभाग प्रकृति की कैसे हत्या कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड मसूरी में क्या है, ये फ्लैश स्पॉट डेवलप कर रखे हैं। धामी क्या देख रहा है? बहुत सही कहा देवेश जी ने। सौरभ जी, आप यहाँ हैं NHAI के डायरेक्टर, आप ही से हम बातचीत करना चाहते हैं। धन्यवाद आप आए। अब आइए सौरभ जी की भी बात सुनिए। आवाज नहीं आ रही है। NHAI की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है हम कल सोशल मीडिया के थ्रू रिलीज कर चुके हैं। आप लोगों के जो डाउट्स है उसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर और कोई रिप्रेजेंटेशन है तो काइंडली आप फॉर्मल लेटर के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। एक ही चीज सौरभ जी, एक सवाल था हमारा, ज्ञापन आपको जरूर देंगे, पर एक सवाल हमारा आज भी यही है और कल भी था कि आपकी परमिशन कहाँ है। ये ऐसी क्या सीक्रेटिव परमिशन है जो आपको परमिशन मिली है, उसे आप साझा क्यों नहीं कर रहे? जो आपने दिया है परमिशन दिखा रहे हो तो मसला खत्म हो जाएगा। फिर उसी की गुहार है। आपके जो भी सवाल है आप काइंडली उसके रिटर्न में दें, हम उसका जवाब साझा करेंगे। बिल्कुल सर। जब तक आपके जो आप सार्वजनिक कर रहे हैं उस परमिशन को हम लिख के देंगे, जब तक वो आपका जवाब हमको ना मिले, क्या आप हमें ये आश्वासन देते हैं कि तब तक पेड़ नहीं कटेंगे? सही बात, बिल्कुल सर, ऑल लीगली जिनकी परमिशन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है। और अगर आपको चाहिए तो हम उसको रिटर्न में आपको सबमिट कर देंगे, बट जो ड्यू प्रोसेस है उसको कोई रोकना अभी पॉसिबल नहीं। आपने फॉलो किया ड्यू प्रोसेस? एक मिनट मेरी बात सुनिए। ड्यू प्रोसेस हमारा भी होता है। आपको कितनी आपका ड्यू प्रोसेस क्या है? कम से कम 200-250 पेड़ ये लोग फटाफट काटते जा रहे हैं। ऐसी आपका जमीर कहाँ है? आज भी जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज अंधाधुंध तौर से पेड़ों को काटा जा रहा है। सौरभ जी, इसको लेकर के हम अपना घोर विरोध प्रस्तुत अपना यहाँ पर आपको बता रहे हैं। हम भले एक चिट्ठी नहीं दे रहे आपको, लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है सरकार तक हमारी जो पीड़ा पहुंचाएंगे। हम इस बात का घोर विरोध यहाँ पर कर रहे हैं कि ऐसी क्या अफरा तफरी है, तो कम से कम आप बता सकते हैं कि बरसात में पेड़ों को क्यों काटा जाए। आपका परमिशन सोशल मीडिया पे दिखाइए हम लोग को। बिल्कुल। आप ये दिखाइए ना, पहले ये तो बताइए, उसका प्लान बताइए। नहीं, मानसून का कम से कम बता दीजिए कि भाई आज अगर हम 8 जुलाई की बात कर रहे हैं तो ऐसी क्या अफरा तफरी है, ऐसा क्या जुनून है कि 2 या 4 दिन में ही सारे पेड़ों को साफ करना है? इसका कम से कम अपनी बात रख दीजिए। पैसे रुक जाएंगे ना। सही बोला। भीड़ की हड्डी नहीं है इनके पास। पीछे हो जाए, प्लीज पीछे हो जाए, शांति से बातचीत करेंगे। शांति से तो कुछ होता ही नहीं। सौरभ जी, अपनी बात नो कमेंट तक लिमिट हो गई है, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। और अगर हम कुछ चाहते हैं, जब हम यहाँ शोर मचाएंगे तो अगले दिन इनका प्रेस नोट निकलेगा, उससे हमें जानकारी मिलेगी। उम्मीद है कि उसमें जो हम ये इनकी जो परमिशन है उसको देखना चाह रहे हैं, उम्मीद है उसमें वो परमिशन हमें फाइनली देखने को मिलेगी। गलत उम्मीद है। मैं दोस्तों माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा एक बंदा, ये जो ईरा जिसका जिक्र कर रही है, असल में कल हम लोगों ने प्रेस वार्ता करी। हम लोगों ने कल एक प्रेस वार्ता करी और आजकल के जमाने में सोशल मीडिया में बातें तैरती हैं। हमारे प्रेस करने के बाद में 8:30 बजे आप लोगों ने, सरकार ने, PIB ने एक प्रेस नोट जारी किया है और ये बड़ा भारी भरकम अंग्रेजी के शब्द हैं इसमें बहुत सारे। इसमें ये कहा गया है, क्योंकि कुछ चंद बिंदु जो है वो आपके संज्ञान में होने चाहिए, ये कहा गया कि हम हाइब्रिड एनविटी मोड, तो एक शब्द है हाइब्रिड एनविटी मोड, ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है
कोई प्राइवेट डेवलपर यहाँ पर आएगा, सरकार होगी, यहाँ पर टोल टैक्स बनेगा तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा मेजर ब्रिज कम एलिफेंट अंडरपास, हमने 4 डेडिकेटेड अंडरपास की बात करी। कोई ग्रीन गाइड हेजेस, साउंड बैरियर, एंटी ग्लेयर, ये सारी बातें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? गिर जाएगा वो कुछ ट्रांसप्लांटेशन वो भी आगे है, ट्रांसप्लांटेशन गिर जाएगा। वाइट तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी जो है सोशल मीडिया पे जाकर के इसको जरूर देखिएगा। ट्रांसप्लांटेशन का ईरा ने जिक्र किया, 750 पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन का। आप सभी लोग देहरादून उत्तराखंड में रहते हैं, आप और हम सबको पता है कि वहाँ पर क्या हाल है, उसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लैक करेला वही मनाया जाए। समथिंग अबाउट दिस। बस असल बात वही है, तभी जल्दी हो रही है कि जल्दी से जल्दी। और जो हाईवेज बन रहे हैं उसमें भी गड्ढे हैं, पर ये तो सब मानते हैं, सबने वहां से ट्रैवल किया है कि इतना सुंदर रास्ता है। आप चलिए, कन्वीनियंस हमें नहीं चाहिए ना, ऐसी कन्वीनियंस। इतनी सुंदरता की वो सुंदरता कहाँ से लाओगे सर आप? जो सुंदरता है वो जो उसकी खूबसूरती है। हम देहरादून में घुसते थे, हमें लगता था कि यार हम देहरादून आ गए, अब तो वही हमें लगता है हम गाजियाबाद में ही है। तो हम नजदीक आ गए दिल्ली से, पर हम दिल्ली बनते जा रहे हैं। हमें नहीं बनना ऐसा दिल्ली, ऐसा विकास क्या करना है हमें जो विनाश है हमें। तो ये और ये जो डॉक्यूमेंट आपने निकाला, मैं अभी बोल रहा हूँ, सब आप सारे जो हाईकोर्ट के जो भी रूलिंग्स है उनसे सबसे ऊपर है एपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 2020 की भी हमने बता दी आपको कि एलिफेंट कॉरिडोर को आपने प्रिजर्व करना है। तमिलनाडु सरकार ने प्राइवेट लैंड को एलिफेंट कॉरिडोर घोषित कर दिया। हमारी सरकार हमारे जंगल को प्राइवेट उसमें दे रही है कि प्राइवेट पार्टनरशिप में दे रही है। वो एयू मॉडल कौन सा बताया सर आपने? तो हमारी सरकार प्राइवेट मॉडलिंग में उसको टोल बनाने के लिए उन्होंने प्राइवेट लोगों से जमीन एक्वायर करके वहां एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया। उसके फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा कि हाँ इसी की नजीर बनानी है हमने एलिफेंट कॉरिडोर। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? और एक मामला 2025 अनीता कंडवाल चल रहा है, हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये इसी को नजीर बना के आगे पेड़ काटेंगे। एमओसीसी ने कह दिया कि जो हम परमिशन देंगे इसी की नजीर में देंगे, पर आप कहां से बताइए परमिशन ले आए? और हम उसको डिबेट भी नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं अभी ले आइए, हम अभी डिबेट करते हैं उसकी, अभी ले आइए वो परमिशन जो आपने ली है। ऑफिस में ही तो होंगी ना, क्यों सर? करें डिबेट क्या उसी परमिशन अभी देखें, हम चेक करें। बिल्कुल। हाँ आप लिख दो, हम लिख देते हैं। अभी दे दो ना अंकवाल जी, आप अभी दे दो। जिंदगी सिर्फ व्यापार बन गई है क्या? कॉन्शियस कहाँ है आप लोगों का? और ये बताइए जो पेड़ काटे जाते हैं क्या करते हैं? उनको बेचते हैं क्या? बेचते ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक सवाल और इनसे बनता है जी कि हम जानते हैं आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपके हाथ बंधे हैं, लेकिन आपका भी सांस आपको भी लेना है, जिंदा आपको भी रहना है, आपके बच्चों को भी रहना है, जवाब आपको भावी पीढ़ी के अपने बच्चों को भी देना है। ये बताइए कि 1.5 किलोमीटर के 7 मोड़ के स्टेज पे 4,500 पेड़ काट के आप कैसी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात। कुल 1.5 किलोमीटर भी पूरा नहीं है वो 7 मोड़ का हिस्सा, वहाँ पे 4,500 पेड़ आप काटेंगे और देहरादून भेजेंगे, जबकि देहरादून के लिए ऑलरेडी वहाँ नेपाली फॉरम से सड़क बनी हुई है, हाईवे हमारा। तो आखिर क्या लॉजिक है, हमें ये तो समझाइए जरा कि कौन सा लॉजिक है कि उसको 7 मोड़ से आप पेड़ काट के ही यहाँ डालना चाह रहे हैं देहरादून में, है? हर हाथी की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन जंगल की पत्तियों के नीचे जो लाइफ पत्ती है, कीड़े मकोड़े सब तो उनकी जो है इकोलॉजिकल जो सर्किल है उसको खत्म करके आप किसका नुकसान करना चाह रहे हैं? उनको हाँ, तो इनको जो है ना आदमियों की चिंता है, ना हाथियों की चिंता है, ना चींटी इनको चिंता है, की चिंता है, किसने लाभ उठाना है, इनको ना दुकानदारों की चिंता है, बड़े सरमाएदारों की और बड़े कॉर्पोरेट की चिंता है, जिसके लिए सब कुछ ये कर रहे हैं। अपनी जेब में पैसे हाँ दीदी सही बोल रहे हैं। बहुत सही कहा भज्जी, हम सबके दिलों की आवाज को उन्होंने शब्द दिया, बड़ों ने बोल दिया। अब आपको बगीचा से बात कराती हूँ, जो छोटी सी लड़की है, मतलब ये इतनी साधारण सी बात है, छोटी सी बच्ची समझ सकती है। ये दिल्ली से आई है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बगीचा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ कहें। इधर आ जाओ साथियों। जैसा कि अनूप नौटियाल जी ने ही कहा कि मतलब अल्टीमेटली हम यहाँ पे सब संगठित हुए हैं आज,
NHI के इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करने के लिए, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है हाईवे का, 7 मोड़ रिजर्व फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये बात है डेवलपमेंट मॉडल की, ये बात है। और ये डेवलपमेंट मॉडल इनहेरेंटली एंटी पीपल है। ये एक इंपीरियलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल है, साम्राज्यवादी डेवलपमेंट मॉडल। बहुत बढ़िया, ये डेवलपमेंट मॉडल सिर्फ और सिर्फ हमारे जल जंगल जमीन की लूट पे इसकी नींव बनी हुई है। और हमारा जो पूरी तो उत्तराखंड की, हमारे पश्चिमी हिमालय की कल्पना को पूरा का पूरा क्या कहते हैं, इस साम्राज्यवादी कल्पना को बना दिया। एक तरीके से इसको एक वेकेशन होम, एक टूरिस्ट होम बना दिया गया है। जब भी हम पश्चिमी हिमालय की कल्पना करते हैं तो कभी भी जो है पश्चिमी हिमालय की जनता हमारे दिमाग के अंदर नहीं आती, लेकिन हमेशा एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह हमारे दिमाग के अंदर इसकी कल्पना को बैठाया गया है। और इसी साम्राज्यवादी विकास के मॉडल के खिलाफ हमें संघर्ष करना है साथियों। उत्तराखंड की जनता के लिए संघर्ष करना है, अपने जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करना है, अपने पर्यावरण के लिए संघर्ष करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल जंगल जमीन के लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल जंगल जमीन के लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साम्राज्यवादी विकास मॉडल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। NHI मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। NHI मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माइक हो, कुछ देर अब हम आपस में बातचीत। For the required permission for the cutting of trees for the Rishikesh Bhaniawala 4-lane road, the people of Dehradun are very disturbed and upset with ongoing developments in Doon Valley and elsewhere in Uttarakhand. Thank you, the people of Dehradun/Uttarakhand. तो ये बड़ा सिंपल सा है, लेकिन कम से कम अभी ये प्रॉपर ज्ञापन जो है, अभी सौरभ जी साइन करेंगे ना, अभी तो इस पे पहले हम लोग साइन कर देंगे, फिर सौरभ जी साइन करेंगे। हम वेट कर लेते हैं ना सर, अगर मिल जाए अभी तो। हाँ, तो अभी लेके जाएंगे। मिलेगा राइटिंग में तो मांग रहे थे, राइटिंग में दे तो दिया, अब तो देंगे वो राइटिंग में। काटने के लिए 24 घंटे हम आगे ज्ञापन के लिए तो होंगे। आगे चलने से पहले थोड़ा देर हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसको साइन करेंगे। ये पेपर आ रहा है आप लोगों के पास, साइन करते जाइएगा, फिर सौरभ जी से भी साइन लेंगे। तब तक नितिन की बात सुनते हैं। आज यहाँ पर NHI के सामने प्रोटेस्ट करने आए देहरादून के सभी साथी, सभी नागरिक। जब हम लोगों ने कॉल दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से, ये कॉल शासन प्रशासन के पास था। सौरभ जी, आपके पास ये कॉल की सूचना थी? आज जो हमारे प्रोटेस्ट की कॉल की सूचना थी, ये पूरे शासन प्रशासन के पास थी, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे आके बोलते हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर जनता प्रोटेस्ट कर रही है और आपके पास में जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाने के लिए नहीं है कि आपने पेड़ क्यों काटे। एट दिस मोमेंट मैं कहूंगा कि आप चोरी कर रहे हैं एंड यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर सैलरीज। और सर, मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए, सुन के जाओ, सुनो भाई, ये तो क्या बात हुई? जो झूठे होते हैं वही भागते। तो आप कह रहे हैं काम डाउन, बात इतनी है कि हमने एक का सवाल पूछा है बस, और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण हैं। लेकिन बात यह है कि जो ये हमारे अधिकारी हैं, ये अपनी सैलरी जस्टिफाई नहीं करते, ये इन्वायरमेंट हम भी ताला लगा के चले जाते हैं। उसके अंदर ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, हर तरीके से लोग भ्रष्टाचार करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए, कुंडी दोनों साइड होती है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारी संख्या भी एक एग्रेशन है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम सभी लोगों को अपनी वॉइसेस रेज करनी पड़ेंगी और इन लोगों को इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि जो ये चोरियां कर रहे हैं, जो ये चोरी छुप कर पेड़ काट रहे हैं, ये तो सड़क के किनारे है तो हमारी नजर में आ गया, पर कई ऐसे पेड़ होते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे भी नहीं कटने चाहिए, वो भी काटते हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जो शहर के पिछले हिस्से में होते हैं, ये वो भी काटते हैं। तो इसीलिए इनको अकाउंटेबल होल्ड करना आज देहरादून के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और जो प्रोपोगेंडा है हमारी सरकार का, ये तो एक सरकारी नुमाइंदा है ना NHI का, लेकिन ये एग्रेशन हमको इस सरकार को भी दिखाना है। ये जो हमारी उत्तराखंड की राज्य सरकार है, जो इसके अंदर हिस्सेदार है, ये हमको तो मेरा ये निवेदन है
देहरादून के जितने भी हमारे यहाँ पर साथी जुड़े हैं, देहरादून के बाहर भी जो प्रकृति प्रेमी हमारे साथ में जुड़े हैं, कि इनके जो ये कदम है इनको रत्ती भर भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी देहरादून की स्थिति ये नहीं है कि वो इन पेड़ों के कटान को झेल सके, ये एक भी पेड़ों के कटान को झेल सके, ये हम आप और हम समझते हैं। पर ये जो सूटेड बूटेड लोग हैं, जो ये सचिवालयों में बैठे हुए लोग हैं, ये भवनों के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, इनको इतनी हल्की सी बात समझ नहीं आती है कि अब हमें अपने पेड़ों को बचाने की जरूरत है। तो इनको शर्म आनी चाहिए और हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली आज के स्ट्रगल को, जो आपकी बारिश के अंदर आए, इसको अपना फर्स्ट स्टेप बनाइए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को निरंतर यूनिटी बनाने की। हमारे डिफरेंट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे के सारे निस्वार्थ भाव से एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रगल करते हैं। हमारे और भी पेजेस हैं, आप फॉलो करिए और जो भी कॉल होती है आप उसके ऊपर काइंडली उसके ऊपर जो है कंप्लाई करते हुए आप जो है सामने आइए। तो अभी मेल कर देंगे, जैसे ही हमें मेल आती है हम आपके साथ साझा करते हैं। बात तो मेरे और आपने भी बताई कि जो जस्टिफिकेशन मीटिंग आई है शुरू में, क्योंकि हर जो नया प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो उसके जस्टिफिकेशन वो जस्टिफिकेशन क्या आती है कि ये वीआईपी मूवमेंट के लिए जरूरी है। वीआईपी अंकिता भंडारी वाला वीआईपी उसके लिए कर रहे हैं। पूछो जरा वीआईपी का मतलब क्या है? लोग कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर वीआईपी का तो मतलब वही है। जनता का खून चूस के वीआईपी बन रहे हैं। जनता नहीं है वीआईपी, ये नेता लोग हैं वीआईपी। सरपंच जो है वो वीआईपी बन रहे हैं। वीआईपी बने क्यों? जनता को चूस चूस के बने। मनाया जाता है, बड़े प्लानिंग के साथ मनाया जाता है। तो हमारी सोच ये है कि क्यों ना उत्तराखंड राज्य में एक रोज में, यानी हरेला, क्योंकि हरेला की हर वर्ष तिथि बदलती है, अगर मैं गलत नहीं करता तो कोई फिक्स डेट नहीं है, उसमें जरूरी पड़ रहा है। तो इस वर्ष हरेला की तारीख जुलाई, तो उससे एक रोज पहले यानी हरेला की पूर्व संध्या क्या हुई? 15 जुलाई। 15 जुलाई को आप उत्तराखंड राज्य के किसी भी जिले में हो, हम आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, हमारे सभी दोस्त, हमारे रिश्तेदार भी पिथौरागढ़ में होगा, कोई मुंशियारी में होगा, कोई अल्मोड़ा में होगा, कोई पौड़ी में होगा, कोई कहीं भी होगा, हो सकता है कोई देहरादून का व्यक्ति दिल्ली में काम करता हो सकता है वो कनाडा में रहता हो। तो आप और हम सब लोग जो है उस दिन अगर अपने घर में कुछ काला कपड़ा पहन करके, ब्लैक हरेला हमारा जो टैग होगा, कैसा लगा आपको ब्लैक हरेला हैशटैग? ब्लैक हरेला, हाँ, जो यंगस्टर्स हैं विशेष तौर पर, कैन यू टेल ऑल योर फ्रेंड्स? हाँ, तो प्लीज मेक पोस्टर्स, मेक एज मेनी पोस्टर्स, लेट दिस बिकम अ पीपल्स मूवमेंट। इट इज अ पीपल्स मूवमेंट। पूरे उत्तराखंड राज्य के अगर हम लोग सब मिलजुल करके हजारों लोग अगर ब्लैक हरेला अगर ये ट्विटर पर ट्रेंड करेगा, this will become a national news. We have the power in our hands. Do we have the power in our hands or no? Yes. ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि हम यहाँ पे 40 हैं, 50 हैं, 100, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत का सदुपयोग करते हुए अगर हम सब लोग अपने दोस्तों को बोलेंगे, तो बड़ा प्यारा हैशटैग है ब्लैक हरेला। Is that fine? Yes. आपको याद रहेगा, what's the hashtag? Yes. Black हरेला. On what date? 15 July. 15th of July. And what do you need to wear? Black. कोई भी ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक दिस थिंग वो नहीं है तो कोई बाकी क्या ब्लैक टी शर्ट, कोई ब्लैक रिबन बांध दीजिए, कुछ भी बांध दीजिएगा, अ सेल्फी, अ स्मॉल वीडियो, एनीवेयर। और जैसा हिमांशु ने कहा, बेस्ट इज कि कहीं पर पेड़ से संबंधित हो, बट नॉनदलेस मोर पावर टू अस ऑल। पेड़ कटने की तस्वीरें भी हिमांशु कह रहे हैं, तो आप देखिएगा, बट उसी के साथ में। सो थैंक्स अ लॉट, सॉरी। और जितने इन्फ्लुएंसर्स, आप सभी इन्फ्लुएंसर हमें वीडियो, तो प्लीज आप टेल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी, ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां जहां भी केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार पेड़ों को काट रही है, उसको कटने से रोकिए, क्योंकि वो आदिवासियों का हक छीन रही है, हमारे नेचर की हत्या कर रही है, माँ के नाम पर पेड़ लगवाते हैं और बाप के नाम पर पेड़ काटते हैं। तो ये माँ शब्द का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही
जैसे गाय माता का, गंगा माता का, भारत माता का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अब बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं रहेगी, नेचर नहीं रहेगा, तो आप और हम भी नहीं रहेंगे।